स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर ये इफ, अनटिल, अनलेस और टिल ये बड़े कंफ्यूजिंग है सर, इनको डिटेल बताओ, इनको डिटेल समझाओ। तो भाई आज के इस वीडियो लेसन में आपको इफ, अनलेस, अनटिल और टिल इनका कैसे आपको उपयोग करना है, इनको कैसे समझना है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, वो क्या यूजेस है इनके, वो सारी चीज डिटेल में देखने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करें इफ की, तो भाई ये है क्या, ये एक आपकी कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन, और टिल जो है ये आपका कंजंक्शन भी है, साथ में ये प्रीपोजिशन भी है। कैसे यूज होता है बताऊंगा, समझाऊंगा सारी चीजें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इफ कैसे यूज होता है। इफ का मतलब होता है यदि, इस पर बेस्ड एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया कि भाई इसको कैसे यूज करता है। ये कंडीशनल सेंटेंस में यूज होता है, यदि आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। इफ यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड, यदि आप मेरी मदद करोगे मैं आपकी मदद करूंगा। इफ यू हेल्प मी आई शैल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। यदि आप वहां जाओगे तो आप कुछ नया सीखोगे। इफ यू गो देयर you will learn something new, you will learn something new, that is। तो इस तरीके से if को यूज करता है। साथ ही याद रखिएगा if, until, unless और till के बाद में यदि आप कोई फ्यूचर टेंस लगा रहे हो तो वो प्रेजेंट टेंस में बनता है। ये हमारा रूल है, ये हमारा नियम है जो हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने इफ को सीख लिया, जिसका मतलब होता है यदि। मुझे लगता है इसमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी। अब बात करते हैं हम लोग अनटिल और अनलेस की, कि भाई अनलेस और अनटिल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जब अगर मैं बात करूं अनलेस की, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इन दोनों का एक ही मीनिंग होता है। जो मतलब अनलेस देता है वही मतलब अनटिल भी देता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको इनके बारे में पता होनी चाहिए कि अनटिल और अनलेस आज मॉडर्न इंग्लिश में एक साथ बोले जाते हैं। कभी कभी तो आपने सुना होगा इस तरीके से भी बोला जाता है, अनटिल एंड अनलेस, अनटिल एंड अनलेस यू स्टडी यू कांट पास। मॉडर्न इंग्लिश में आज ये नया ट्रेंड चला है कि अनटिल एंड अनलेस दोनों को एक साथ इस तरीके से यूज करके बोला जाता है। अनटिल एंड अनलेस यू स्टडी, जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे यू कांट पास, आप पास नहीं हो सकते। तो इसका मतलब होता है जब तक नहीं, या फिर यदि नहीं। यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यदि आप अनटिल अनलेस को लगा रहे हो तो उसके बाद आने वाला सेंटेंस, जस्ट बाद आने वाला सेंटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं बनाना है। अगर आप उसे नेगेटिव बना देते हो तो यह समझ लीजिए आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, क्योंकि अनटिल अनलेस के बाद आने वाला सेंटेंस कभी नेगेटिव नहीं बनता। दूसरी बात, जो दूसरा सेंटेंस होता है वो सेंटेंस आपका नेगेटिव हो सकता है। देखिए इसमें हमने लिखा है यू कांट, तो हमने यहां कैन नॉट यूज किया है। लेकिन जो अनटिल अनलेस के जस्ट बाद जो सेंटेंस आता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। आप चाहे तो इसी सेंटेंस को ऐसा भी बोल सकते हैं, यू कांट पास अनटिल एंड अनलेस यू स्टडी। अब क्वेश्चन उठता है कि इन दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है, कैसे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो भाई मैं बताना चाहूंगा कि अनलेस का उपयोग होता है कंडीशन के लिए। जो भी कंडीशन हो, शर्त होती है कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए आपको अनलेस का यूज करना है। जैसे मैं अभी आपको आगे एग्जांपल्स बताऊंगा, मैंने ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स आपके लिए अनलेस के लिख कर रखे हैं, अनटिल के लिख कर रखे हैं, जिससे आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि अनटिल और अनलेस में क्या डिफरेंस है। वही अनटिल का उपयोग जो होता है टाइम के साथ होता है, समय के साथ, जब हम कोई कंडीशन किसी के साथ रखते हैं। जैसे देखिए मैं अगर आपसे अनलेस की बात करूं तो अनलेस में सिंपल कंडीशन, मैंने कहा यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। आप सफल नहीं होगे जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे, या फिर यदि आप मेहनत नहीं करोगे। तो अब आप कहोगे यदि आप मेहनत नहीं करोगे, तो मैं नहीं तो कहीं नहीं आ रहा है, फिर भी हमने ये लिखा है। तो भाई ये अनलेस के अंदर नॉट जो है वो छुपा हुआ है। सो यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे। तो ये कंडीशन होगी, एक शर्त हो गई। वही दूसरी ओर अगर हम बात करें अनटिल की, तो अनटिल कैसे यूज होता है, ही प्लेड, वह खेलता रहा या उसने खेला, अनटिल इट गॉट डार्क, जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया। जब तक कि क्या नहीं हो गया, अंधेरा नहीं हो गया। गेट डार्क का मतलब होता है अंधेरा हो जाना। तो वह खेलता रहा या उसने खेला अनटिल इट गॉट डार्क। तो यहां अनटिल किसके बारे में बात कर रहा है, टाइम के बारे में। देखो ना कि जब तक कि अंधेरा नहीं होगा तब तक वो खेलता रहा। तो यहां कंडीशन नहीं है, यहां टाइम की बात आ रही है, इसलिए हम यहां अनलेस की बजाय अनटिल को यूज करेंगे। एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन मैं स्पोकन इंग्लिश में मेरे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। ऑन द प्लेस ऑफ अनटिल इफ यू आर यूजिंग अनलेस देयर इज नथिंग रॉन्ग, सब चल जाता है, हो जाता है। लेकिन अगर आप ग्रामेटिकली इन चीजों को देखेंगे और हर एक चीज को समझेंगे फॉर द एग्जाम पर्पस, तो वहां पर इन फिर सारी चीजों को हमें समझना होता है डिटेल में। चलिए अभी मैं आपको बताता हूं कि भाई इफ मैंने आपको समझा दिया, अनटिल अनलेस के बीच में क्या डिफरेंस है। अभी और मैं एग्जांपल्स आपको बताऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो स्टूडेंट्स को शायद पता होनी चाहिए, वो ये है
कि आप जो है इफ की जगह पर, जैसे मैंने कहा इफ यू डोंट लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड। यदि आप नहीं सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब आप चाहें तो यहां पर इस इफ की जगह पर अनलेस और अनटिल का उपयोग भी कर सकते हो। तो हम लोग यूज कर रहे हैं अनलेस का, तो मैंने यूज किया अनलेस यू। अभी ध्यान देंगे आप, यहां इफ के साथ हमने डू नॉट लगाया, लेकिन अनटिल अनलेस के साथ नेगेटिव वर्ड कुछ भी यूज नहीं होता है, नॉट नहीं लगाते, तो यहां हम लिखेंगे सिंपल लिसन। अनलेस यू लिसन कॉमा यू विल नॉट अंडरस्टैंड। तो इसी सेंटेंस को आप इसमें भी चेंज कर सकते हो, मतलब ये दोनों सेंटेंस सेम मीनिंग दे रहे हैं। अगर आप कहोगे इफ यू डोंट लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड, इसी सेंटेंस को आप कह सकते हो अनलेस यू लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड। जब तक आप सुनोगे नहीं, यदि आप सुनोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट, मैं ये आपको बताना चाहता था। चलिए अब मैं आपको अनटिल और अनलेस के एग्जांपल्स देते हुए टिल की ओर लेकर चलता हूं। तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स मैंने सबसे पहले अनलेस के लिखकर रखे हैं, आप देख सकते हैं। पहला एग्जांपल ऑलरेडी वी हैव रेड, नाउ द सेकंड वन दैट वी हैव इज अनलेस ही कम्स हियर। जब तक वो यहां नहीं आएगा, यदि वो यहां नहीं आएगा, ही कैन नॉट इंप्रूव हिमसेल्फ, वह अपने आप को इंप्रूव नहीं कर सकता है। यदि वो यहां नहीं आएगा तो वो अपने आप को इंप्रूव नहीं कर सकता है, राइट? या जब तक वो यहां नहीं आएगा वो अपने आप को इंप्रूव नहीं कर सकता। दूसरा, अनलेस यू थिंक अबाउट इट, जब तक आप इसके बारे में नहीं सोचोगे, या यदि आप इसके बारे में नहीं सोचोगे, यू कांट डील विथ इट, आप इससे डील नहीं कर सकते, आप इस चीज से डील नहीं कर सकते। अनलेस यू वॉच माई वीडियो यू विल नॉट इंप्रूव योर इंग्लिश, जब तक आप मेरे वीडियो नहीं देखोगे आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव नहीं करोगे, राइट? तो इस तरीके से आप जो है आप भी कमेंट लिखकर भेज सकते हैं, आई कुडंट इंप्रूव माई सेल्फ अंटिल आई वॉच्ड योर वीडियो, मैं अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाया जब तक कि मैंने आपका वीडियो नहीं देखा है। वंस आई स्टार्टेड वॉचिंग योर वीडियो सर आई स्टार्टेड इंप्रूविंग माई सेल्फ। तो कमेंट करिए, आई विल रीड इट। ओके, सो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपको अनलेस समझ में आ गया होगा। इट्स नॉट अ बिग डील टू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट वी हैव अंटिल। यहां पर अंटिल के एग्जांपल्स भी लिखे हैं जिनमें टाइम से रिगार्डिंग कंडीशंस रखी गई है। जैसे दे वेटेड, उन्होंने इंतजार किया, अंटिल आई रिटर्न, जब तक कि मैं लौटा नहीं तब तक उन्होंने क्या किया, इंतजार किया। तो ऐसी सिचुएशन में देखो अंटिल का उपयोग किया। आप यहां से भी सेंटेंस को शुरू कर सकते थे, अंटिल आई रिटर्न दे वेटेड फॉर मी, ठीक है? जब तक मैं नहीं लौटा उन्होंने मेरे लिए इंतजार किया। इस तरीके से कीप रनिंग, दौड़ते रहो, अंटिल आई टेल यू टू स्टॉप, जब तक कि मैं आपको रुकने का नहीं कहूं, कीप रनिंग, दौड़ते रहो, कीप रनिंग अंटिल आई, देखो अंटिल आई टेल यू टू स्टॉप, जब तक कि मैं आपको रुकने का नहीं कहूं। द नेक्स्ट वी हैव यू कांट स्टे हियर, सॉरी यू कैन स्टे हियर अंटिल द डेंजर हैज पास, जब तक कि खतरा नहीं निकल जाता, यू कैन स्टे हियर, आप यहां ठहर सकते हो। यू कैन स्टे हियर अंटिल द डेंजर हैज पास्ड, और यू कैन से अंटिल द डेंजर हैज पास्ड कॉमा यू कैन स्टे हियर। दिस इज थिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको अच्छे से समझा दी है सारी चीजें। मैं आपको इफ बता चुका हूं, अंटिल बता चुका हूं, अनलेस बता चुका हूं, अब मैं आपको बताने वाला हूं टिल। तो भाई मैं चाहूंगा कि टिल को समझने के लिए आप पहले तो यहां ध्यान दें कि टिल एग्जैक्टली है क्या। आपको याद हो तो मैंने कहा कि टिल आपका प्रीपोजिशन भी है और टिल आपका कंजंक्शन भी है, ठीक है? तो कंजंक्शन में ये जो होता है ना टिल, ये एक्चुअल में रिप्लेस करता है अंटिल को, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, याद रखना है। डबल एल होता है टिल में और अंटिल में एक ही एल होता है। अगर आप डबल एल लगा दोगे वहां पर तो गलत हो जाता है, पहली चीज तो। दूसरी बात, मॉडर्न इंग्लिश में आज अंटिल का उपयोग होता है, टिल का उपयोग नहीं होता है। जो पुरानी इंग्लिश थी उसमें अंटिल के लिए टिल का उपयोग किया जाता था, बट लेट मी टेल यू इन द मॉडर्न इंग्लिश वी डोंट यूज टिल एज अ कंजंक्शन दीज डेज। ओके, तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान देंगे। अगली बात, प्रीपोजिशन की बात करो तो प्रीपोजिशन में इसका मतलब तक के सेंस में निकलता है। जैसे मैं आपने कहा मैं अपना काम कल तक पूरा कर लूंगा, आई विल कंप्लीट माई वर्क टिल टुमारो, वे नेक्स्ट मंडे तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुके होंगे। दे विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट till next Monday. So this is the way to speak the till and I hope कि आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो मैंने बताए हैं वो आपके दिमाग में फिट हुए हो और आप मुझे सजेस्ट करोगे सर ये जो टॉपिक्स हैं इन पर भी आप वीडियो बनाइए, क्योंकि ये मैं जो वीडियो मैंने बनाया है ये स्टूडेंट्स की रिक्वायर्ड और डिमांड पर बनाया है, जिसमें मैंने आपको इफ, अंटिल, अनलेस और टिल के बीच में डिटेल स्टडी आपको बताइए कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे इनको यूज करना है। एंड आई होप कि वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा हो तो फटाफट बराबर लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे शानदार जानदार वीडियोस आपको और आगे मिलते रहेंगे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।